नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग में राहत की खबर। यूक्रेन में 6 घंटे के लिए सीज फायर। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन में जंग तो जारी है, पर ऐसे में एक राहत की खबर मिल रही है। जानकारी के अनुसार नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए रूस तैयार हो गया है। रूस ने कहा है कि वो नागरिकों को निकालने तक हमला नहीं करेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच में दूसरे दौर की बातचीत में इसकी सहमति बनी थी। इसके बाद रूस ने कुछ समय के लिए पूरे यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जेलेंस्की ने कहा, पोलैंड नहीं भागा हूँ, कीव में ही हूँ मैं। आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वो पोलैंड नहीं भागे हैं, यूक्रेन में ही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय की तरफ से ये दावा किया गया है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की कीव में ही मौजूद हैं, यूक्रेन छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूसी दूतावास ने कहा, पश्चिमी देशों द्वारा भेजे जा रहे हैं यूक्रेन में भाड़े के सैनिक। यहाँ पर आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन पर तेज हो रहे हमलों के बीच अब पश्चिमी देशों से भी भाड़े के सैनिक राजधानी कीव समेत अन्य प्रमुख शहरों में भेजे जा रहे हैं। जानकारी रूसी दूतावास ने शनिवार को दी। रूसी दूतावास ने बताया है कि फ्रांसीसी विदेशी सेना भी यूक्रेन भेजने की योजना बना रही है। साथ ही जर्मनी से भी कई लड़ाकों के आने की उम्मीद है। और इस बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन के पास रॉकेट अटैक। जेलेंस्की ने कहा, ये तीसरी बार है जब मुझे मारने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन के ऊपर जो दबाव बढ़ता जा रहा है वो कम नहीं हो रहा है। खबर तो ये आ रही है कि यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के आवास के पास ही ये घटना हुई है, लेकिन राष्ट्रपति भवन के आसपास एंटी मिसाइल सिस्टम था जिसे एक्टिवेट किया गया था, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। इस मामले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस मुझे मारना चाहता है, लेकिन उसका निशाना चूक गया। उन्होंने आगे कहा कि ये तीसरी बार है जब मुझे मारने की कोशिश की गई है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का दोबारा से कब्जा। मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया दावा। आपको बता दें कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर शुरू किए गए हमले को 10 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद यूक्रेन के कई शहर अब भी रूसी सेना के नियंत्रण से बाहर हैं। इस बीच यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को रूस से दोबारा से छीन लिया है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से रूस को छोड़ने को कहा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अब ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से रूस को छोड़ने की सलाह दी है। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि यदि रूस में आपकी मौजूदगी की जरूरत नहीं है तो कमर्शियल रूट्स के जरिए रूस को छोड़ दें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। रूसी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। आपको बता दें कि कीव कूच कर रही रूस की सेना के रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में शनिवार की सुबह से ही रूसी सेना ने तबाही मचा रखी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया है। उन्होंने रूस पर प्रतिबंध को युद्ध जैसा ऐलान कहा है। कीव ने रणनीति के तहत ही घेराबंदी की है। साथ ही उन्होंने बताया कि विशेष सैन्य अभियान शुरू कराना कठिन फैसला था, पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और उन्होंने रूसी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। और इस बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस से लड़ने वापस आए विदेशों में मौजूद 66,000 से अधिक यूक्रेनियंस। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के 10 दिन बीत चुके हैं। इस बीच रूस की सेना कीव के काफी नजदीक आ गई है। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री के हवाले से बताया गया, विदेशों में मौजूद करीबन 66,200 यूक्रेनियंस रूस से लड़ने के लिए स्वदेश वापस आ गए हैं। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जेलेंस्की का नया वीडियो जारी, बोले कि जल्द अपने लोगों को बुलाएंगे। आपको बता दें कि रूस के साथ भीषण जंग अभी भी जारी है। जंग के दौरान दोनों देशों के बीच शांति को लेकर बातचीत भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। दूसरे दौर की बातचीत में दोनों देशों ने मानवीय कॉरिडोर बनाने पर सहमति जताई थी। इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया, हमने युद्ध के दौरान 10,000 रूसी सैनिकों को या तो मार गिराया या फिर पकड़ लिया है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम युद्ध को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वीडियो संदेश में कहा है, मुझे यकीन है कि हम जल्द ही अपने लोगों से कह पाएंगे कि वापस आ जाओ क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वाराणसी रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले आएंगे तो योगी ही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के लोग यूपी में गुंडागर्दी, माफिया, भ्रष्टाचार, घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है कि आएगी तो भाजपा ही और आएंगे तो योगी ही। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 7वें चरण के चुनाव प्रचार के तहत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गाजीपुर की जनसभा को संबोधित किया और अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनते ही फौज और पुलिस के लिए भर्ती निकाली जाएगी। इस बीच उनके साथ मंच पर भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी भी नजर आए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का दावा, 4 राज्यों में बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार, पंजाब में भी आएंगे अच्छे नतीजे। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है। चुनाव प्रचार थमने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी चुनावी राज्यों में सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये दावा कर दिया कि हम 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की योगी ने कहा, पहले सपा के गुर्गे और बहन जी का हाथी राशन खा जाते थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, गरीबों के हक का कैसे डाका डाला जाता है, इसका उदाहरण तो सपा और बसपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर डकैती पड़ती थी और सपा के गुर्गे और बहन जी का हाथी ये राशन खा जाते थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब मिलता रहेगा मुफ्त में राशन। आपको बता दें कि देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कम दाम में राशन उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी राशन कार्ड के तहत हर महीने राशन का लाभ उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अच्छी हो सकती है। अब राशन कार्ड होल्डर्स को 1 महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सरकार कई तरह के ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत 10 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। इतना ही नहीं, लाभार्थियों को हर महीने 2 बार मुफ्त में गेहूं, चावल और इनके साथ खाने का तेल और नमक भी फ्री में दिया जाता है। क्या दोस्तों आपको ये सब चीजें मिलती हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमूल और पराग के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए हैं दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर हुआ है महंगा। आपको बता दें कि अमूल के बाद अब दूध कंपनी मदर डेयरी ने भी दूध के दाम को बढ़ा दिया है। मदर डेयरी के अलग अलग दूध के वेरिएंट में 2 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है। अब मदर डेयरी का दूध खरीदने पर ग्राहकों को 2 रुपए ज्यादा देने होंगे और ये नई दरें 6 मार्च 2022 से लागू भी हो गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 31 मार्च तक पैन को आधार से करा ले लिंक, नहीं तो देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो ये निष्क्रिय यानी कि इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपने आधार को पैन से लिंक करवा लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाता है तो वो पैन कार्ड बेकार हो जाता है। उसके बाद आप वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर